पृष्ठ में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारे माँ कलेसिया अविला की सेंट तेरेसा की सेंट त्योहार मना रही है। इनका जन्म 1515 में अविला नाम के स्पेन देश में हुआ था। ये शुरू में 15 साल तक है ना अपने माँ बाप के साथ रही। 15 वर्ष में उसकी माँ की देहांत हो जाती है, इसलिए उसके पापा उनको शादी में देना चाहते थे। लेकिन ये संत जेरोम की लिखा हुआ किताबों को पढ़ने के बाद प्रेरणा पाकर ये अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए अर्पित करना चाहिए। इसीलिए चुपके से वो अपने पापा को ना बताकर वो जाकर कार्मेलाइट के 3rd ऑर्डर में अपने आप को प्रवेश कर दी। वहाँ जाने के बाद वो ज़्यादा संत अगस्टिन का किताब द कन्फेशन को ज़्यादा पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद वो ज़्यादा अपने आप को एक कॉन्टेम्पलेटिव के रूप में, वास्तव में कार्मेलाइट समाज जो डिस्कॉल्ड कार्मेलाइट रहते हैं, जो दिन में 5 बार प्रार्थना करने में बिता देते हैं। रात को 12 बजे भी निकाल कर उन लोग प्रार्थना करते हैं, जिसको हम ऑफिस ऑफ रीडिंग्स कहते हैं या ऑफिस ऑफ प्रेयर्स कहते हैं। 12 बजे प्रार्थना करना है, सुबह प्रार्थना करना है, दोपहर को प्रार्थना करना है, शाम को प्रार्थना करना है। और इसी प्रकार उन लोग अलग अलग समय पर प्रार्थना करना है। विशेषकर इस वचन पर मनन चिंतन करना उनका काम थे। अच्छा, इसी चीज़ में वो जब देख रहे थे, उनके समाज के लोग बहुत ढीला हो गए थे, रिलैक्स्ड लाइफ का थे, कॉन्टेम्पलेटिव छोड़ के ज़्यादा समय एंटरटेन में उन लोग अपना मनोरंजन में अपना समय बिता रहे थे। इसीलिए वो ईश्वर की वाणी भी उनको सुनाई दिया कि अपने समाज को कि पुनर्निर्माण करने के लिए, इसीलिए वो पुनर्निर्माण करने में लगी रही। लेकिन जब पुनर्निर्माण करेंगे तो कुछ लोगों जो पुराने पथ पर, पुराने रास्ते पर चल रहे थे, उनको कभी कभी अच्छा नहीं लगता है और विरोध करने लगते हैं। उसी प्रकार उनको विरोध भी करने लगे, लेकिन परंतु वो सबको सामना किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने जैसे बताया, अगर कोई मेरा शिष्य बनना चाहे, क्या उठाकर पीछे होने के लिए बताए? क्रूस उठाकर। इसीलिए वो अपने समाज को सुधारने में वो क्रूस उठाकर जाने में तैयार थी और हर कठिनाई को सामना की और अपने समाज को वो सुधारी और नया रूप उसके लिए दी। और इसीलिए वो अपने कार्य में सफल रही। और उसके कार्य के देखकर उनके समाज के जनरल ने उनसे निवेदन किया कुछ किताबों लिखने के लिए। इसीलिए वो 3 मुख्य किताबों लिखी है, और उसमें ये कि द वे ऑफ परफेक्शन, मतलब पूर्णता की और जाने का रास्ता, और 2 किताब भी लिखी है। इसी कारणवश कलीसिया उसको धर्माचार्य के रूप में उनको गिनती करते हैं। और ये ना केवल अपने समाज, अपने कार्मल समाज के सुधारने में मेहनत की, और ये कलीसिया के सुधारने में भी बहुत मदद की है। और ये अन्य उनके समय पर रहने वाले अन्य संत लोगों को और पुरोहित लोगों के साथ मिलकर बहुत कलीसिया को निर्माण करने में बहुत कार्य की है। और ये संत पौलुस के समान, पौलुस के समान, ये पौलुस के पत्रों को पढ़ के कार्य करने में वो बहुत, जैसे हम लोग मिसा के शुरुआत में इनके बारे में सुने थे कि जैसे हिरण प्यासी है पानी के लिए, उसी प्रकार ईश्वर के कार्य का काम करने के लिए ये प्यासी थी और दिन रात कलीसिया के लिए मेहनत किए। और उसका मेहनत का फल कार्मेल समाज आज भी जिंदा है। अगर कार्मेल समाज आज भी जिंदा है तो इन जैसे लोगों ने बहुत काम किया है और बहुत कुछ उन लोग छोड़ के गए। आदर्श जीवन, आदर्श शिक्षा इन लोग छोड़ के गए हैं। आइए उसी महान संत को आज कलीसिया याद करती है। इसी संत तेरेसा ऑफ अविला से हम भी सीखने के लिए प्रयास करें, ताकि
हम भी उनके समान कॉन्टेम्पलेटिव बन सकें, उनके समान हम कलीसिया के पुनर्निर्माण करने में हम भी आगे आ सके और उनके समान ईश्वर के लिए हम प्यासी बन सकें। आमीन।